देश में बैलेट पेपर से हो चुनाव, संसद में उठी है आवाज और मच गया है तहलका। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। पूरा देश यही चाहता है कि ईवीएम को हटा दिया जाए। जब बड़े बड़े देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भारत को भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। लोकसभा के अंदर जिस तरीके से हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से विपक्ष ने गदर काटा हुआ दोस्तों, और इस तरीके से वोट चोरी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। अब देखिए किस तरीके से सांसें पूरी तरह से अटक चुकी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सीधे तौर पर बड़ा खेल पकड़ा गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव। गोदी मीडिया तो ये रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दिखाएगा, लेकिन विशाल यादव ने निष्पक्ष होकर इस पर रिपोर्ट किया है, इस पर पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको देखना आप लोगों को बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश में बैलेट पेपर से हो चुनाव, संसद में उठी है आवाज और मच गया है तहलका। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। पूरा देश यही चाहता है कि ईवीएम को हटा दिया जाए। जब बड़े बड़े देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भारत को भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दोस्तों, एसआईआर और ईवीएम और चुनाव में बेईमानी को लेकर भरी संसद में फंस गया है दलाल आयोग। खबर बड़ी है, विपक्ष ने जबरदस्त मुद्दा उठाया है चुनाव आयोग का। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के वोट चोरी पर संसद में इस समय धमाका कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग की चोरी अब संसद के जरिए पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है, कि दिखाया जा रहा है कि भारत का लोकतंत्र कैसे तबाह हो रहा है, कैसे तबाह हो रहा है। विशाल यादव बता रहे हैं चुनाव आयोग को अपना नौकर बना करके अपना काम करवा रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से तानाशाही चल रही है। लेकिन आज भरी संसद में जो कुछ भी हुआ है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जरा यहाँ पर देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग के पास एसआईआर का कानूनी आधार नहीं, बैलेट पेपर की ओर लौटना होगा। लोकसभा में विपक्ष ने एक हिसाब से डंके की चोट पर यह आवाज रखी है। विपक्ष ने कहा कि एसआईआर कराना यह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करा रहा है? चुनाव आयोग किसके आदेश पर, किसके कहने पर एसआईआर करा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास यह अथॉरिटी नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग एसआईआर कराए। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआईआर का कंट्रोल चुनाव आयोग के पास नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी हैं कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है और अपने आधार पर उसकी जो इच्छा वो कर रहा है। जरा देखिए, यहाँ पर लिखा है, चुनाव आयोग के पास एसआईआर का कानूनी आधार नहीं है, बैलेट पेपर की ओर लौटना होगा। लोकसभा में विपक्ष ने गदर मचा दिया है। लिखा विपक्ष ने गदर मचा दिया ईवीएम को लेकर। लोकसभा में कहा कि बड़ा खेल हो रहा है, आयोग के पास एसआईआर कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बैलेट पेपर की ओर लौटना जरूरी हो गया है। ये मांग रखी गई है संसद में। पूरे विपक्ष ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके हमें बैलेट पेपर की ओर लौटना होगा, ईवीएम का बहिष्कार करना होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि संसद में जो बातें रखी गई है, संसद के पटल पर जो बात रखी है विपक्ष ने कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो आप सभी लोग सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि निर्वाचन आयोग के पास विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है और कोई कानूनी आधार नहीं है, बताइए चाहिए। उन्होंने सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए ये भी कहा कि 2023 के निर्वाचन कानून में बदलाव कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया जाए, फिर से मतपत्रों से चुनाव कराए जाए तथा चुनाव से पहले लोगों के खातों में नकदी भेजने के चलन पर अंकुश भी लगाया जाए। बिल्कुल सही बात है, नकदी भेजी जा रही है। मनीष तिवारी ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही। चुनाव के दौरान पैसे नहीं भेजने चाहिए, सीधे अकाउंट में पैसे नहीं देने चाहिए,
और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में सीजीआई को शामिल किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार ने साल 2023 में सीईसी और ईसी चयन प्रक्रिया कानून लेकर आए मोदी जी, और उसके बाद उन्होंने सीजीआई को बाहर कर दिया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में। यानी इस समय मोदी और अमित शाह खुद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग में अगर कोई चपरासी की नौकरी भी लेने जाए ना, तो मोदी शाह ही उसे चुनेंगे। यानी कि मोदी शाह ही चुनेंगे। चुनाव आयोग को मोदी ने कंट्रोल कर लिया है। मोदी के मुट्ठी में चुनाव आयोग है, क्योंकि सीधा नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक जो चयन प्रक्रिया थी उसमें 3 लोग अलग अलग से थे, यानी कि एक प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे सीजीआई हो गए जो न्यायपालिका से आ गए, और तीसरे नेता प्रतिपक्ष हो गए। 3 लोग थे, तीनों अलग अलग से थे, और 2 लोगों की बहुमत चाहिए थी। तो ऐसे में मतलब ऐसा नहीं कि दलाली हो जाए। अब भाई मोदी साहब खुद चुन रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गए, और एक नेता विपक्ष। अगर नेता विपक्ष विरोध भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 2 लोगों की बहुमत चाहिए। एक मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, 2 लोगों की बहुमत। ईवीएम हटाओ, देश बचाओगे। ऐसे ही तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था कि ज्ञानेश कुमार को न बनाया जाए, लेकिन 2 लोगों की बहुमत चाहिए, तो मोदी शाह ने अपनी हामी भर दी और बहुमत मिल गया, ज्ञानेश कुमार बन गए। अब ज्ञानेश कुमार बढ़िया दलाली कर रहे हैं सरकार की। देखिए यहाँ पर लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में शामिल हो सीजीआई और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। लिखा भी है, चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा 2023 में जो निर्वाचन कानून बना था उसमें संशोधन होना चाहिए। चयन समिति में 2 और लोग जोड़े जाएं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्रधान न्यायाधीश को इसमें शामिल किया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसी समिति बनेगी तो लोगों के मन में जो संदेह है उसका समाधान कैसे तबाह हो रहा है। निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि एक मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राहुल गांधी, इस समय ये लोग चयन कर रहे हैं। 2 लोगों की बहुमत चाहिए। अब मोदी जिसको लेकर आएंगे, अमित शाह उसका विरोध नहीं करेंगे, हम लोगों को मालूम है। तो यानी कि मोदी साहब खुद मुख्य चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। एसआईआर पर भी बवाल हुआ संसद में। ये कहा जा रहा है कि किस आधार पर ये एसआईआर हो रहा है। चुनाव आयोग के पास तो अथॉरिटी ही नहीं है, कोई कानूनी अधिकार ही नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर कराए, तो चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करा रहा है। देखिए लिखा भी है, तिवारी ने दावा किया कि कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास ये कवायद कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को सदन के पटल पर रखना चाहिए कि किन किन निर्वाचन क्षेत्रों में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग के पास नहीं होना चाहिए। हो रहा है। उनका कहना था देश को ये जानने का हक है कि एसआईआर किस आधार पर हो रहा है। तिवारी ने कहा कि एसआईआर को बंद कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो उसके आधार पर आज की गलती को सही नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं, इस बुनियादी सवाल पर चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष ने गदर मचा दिया ईवीएम को लेकर कि न्याय बड़ा खेल हो रहा है। इस सवाल पर विचार नहीं हुआ। बैलेट पेपर से वोटिंग की ओर लौटा जाए। संसद में यह भी मांग की गई कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। लिखा, उनका कहना था कि आयोग को मतदाता सूची से संबंधित मशीन से पढ़ने योग्य डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा विषय उठाते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन लोगों में ये चिंता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ये 100% वीवीपैट की गणना हो या फिर से मतपत्र से मतदान की ओर लौटा जाए। तो यहाँ पर ये मांग की गई, विपक्ष ने ये मांग की है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट कोई कानूनी आधार नहीं है। बताइए, चुनाव में चल रही बेईमानी धांधली पर भी संसद में आवाज उठी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एलएस के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर भारी बहुमत तरीके से विपक्ष ईवीएम के खिलाफ कमर मजबूत करके खड़ा हुआ है।
वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा मामला लेकर खड़ा हुआ है कि बिहार के अंदर किस तरीके से काम किया गया। एसआईआर को लेकर यहां पर सीधे तौर पर विशाल यादव ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर की अथॉरिटी, एसआईआर का जो पावर है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। क्या विशाल यादव की बात सही है या फिर वाकई में चुनाव आयोग के पास इस चीज की पावर नहीं है कि वो देश के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर करा सके, और बावजूद इसके फिर भी कराया जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग को असीमित पावर और ताकत दी जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, इसलिए वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।